क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लास राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है क्लास? ये लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 3 प्राणी उद्यान है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है, आशफ उल्ला खां प्राणी उद्यान है। 3 क्या है? ये प्राणी उद्यान है। एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं क्लास। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है क्लास? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है क्लास? ये चित्रकूट में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है क्लास? ये तो बिजनौर में अवस्थित है। ये अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है? तो क्लास ये हो जाएगा महाराजगंज में। महाराजगंज में जटायु का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। भालू बचाव केंद्र कहाँ पर है क्लास? ये आगरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये वृंदावन में। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मथुरा में स्थित है। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है क्लास? ये मथुरा में अवस्थित है। ये विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध राज्य संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? महाराजगंज में है। ये क्लास विश्व का भी पहला है। ये जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई? 2024 में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? महाराजगंज में है। ये क्लास आपको ये बताना है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से किस राज्यों के साथ और किस देश के साथ अपनी सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार इनमें से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्लास कोयला सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। और सिंगरौली कहाँ पर है? सोनभद्र में अवस्थित है। ये क्लास सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। ये किस राज्य में? कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत का ऊर्जा की राजधानी के नाम से जाना जाता है? क्लास भारत में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी के रूप में सोनभद्र को जाना जाता है। क्लास रिहंद बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्लास रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध कहाँ पर है क्लास? ये सोनभद्र में अवस्थित है। क्लास आपको बताना है, सोनभद्र किन राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है? क्लास सोनभद्र बताना है आपको किन राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो गोविंद बल्लभ सागर जो है ये रिहंद नदी पर बना गया है। क्लास उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो क्लास गंगा के बाएं तट पर स्थित कौन सा है? वाराणसी है। ये क्वेश्चन आपको क्लास याद रखना है। क्लास अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, महाराजगंज से कौन सा राज्य और देश सीमा लगाता है? तो महाराजगंज के साथ नेपाल देश सीमा लगाता है। और कौन लगाता है? महाराजगंज के साथ बिहार अपनी सीमा लगाता है। बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये अपनी सीमा लगाते हैं। तो क्लास ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्लास कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के बाएं तट पर कौन सा शहर बसा था? तो वाराणसी। ये आपको याद रखना है। मिर्जापुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मिर्जापुर भी ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्लास भिजवान झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? क्लास भिजवान झील की बात करते हैं, ये हरदोई में स्थित है। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। लखनऊ में कुकरेल वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुकरेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये लखनऊ में स्थित है। सई नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? प्रतापगढ़ से। साई नदी का उद्गम जो है
कहाँ से हुआ है? प्रतापगढ़ से हुआ है। क्लास चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील कहाँ पर है क्लास? ये तो राजस्थान में हो जाएगा। सांबर झील कहाँ पर हो जाएगा? ये राजस्थान में। क्लास उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन है क्लास, आगरा में स्थित अहमद उद्दौला के मकबरे का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो पित्रादुर्ग शैली में अहमद उद्दौले का जो मकबरा था इसका निर्माण किया गया था। मथुरा शैली जो थी क्लास, ये कुषाण के समय में थी। और जो गौतम बुद्ध थे इनकी प्रथम प्रतिमा कहाँ थी? ये मथुरा में थी, मथुरा शैली में थी। महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में थी? तो ये मथुरा शैली में थी। अहमद उद्दौला का जो मकबरा कहाँ पर है क्लास? ये आगरा में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है ये आगरा। क्लास अगला क्वेश्चन हो रहा है, अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में स्थित है। ये अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद कहाँ पर है? ये झांझरी मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में स्थित है। ये क्लास जोधाबाई महल कहाँ पर है? आगरा में है। जोधाबाई महल कहाँ पर है? आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? ये भी आगरा में स्थित है। ये प्रयागराज में किले का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रयागराज का जो किला था इसका निर्माण कराया था अकबर का किला के नाम से जाना जाता है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये आसफ उद्दौला ने करवाया था। और रूमी दरवाज़ा और लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसफ उद्दौला ने करवाया था। ये क्लास उत्तर प्रदेश में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। चुनार का किला कहाँ पर है क्लास? ये तो ये मिर्ज़ापुर में है। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की या भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। सिंगरौली कोयले के लिए फेमस है। हिंडाल्को क्या है? एक संयंत्र है, यहाँ पर एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। हिंडाल्को क्या है? संयंत्र है, यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या होता है? उत्पादन होता है। बुंदेली शैली का विकास कहाँ पर किया गया था? तो झांसी में। बुंदेली शैली का विकास कहाँ पर किया गया था? झांसी में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 1911 लखनऊ में की गई थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना लखनऊ में 1911 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष किस काल में हैं? तो मौर्य काल के हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष किस काल के हैं? तो मौर्य काल के हैं। ये क्लास जो मौर्य काल के स्तूप थे वो सारनाथ का स्तूप है, धमेक व चौखंडी स्तूप है, और कौन सा है? रामबार स्तूप है। ये रामबार स्तूप, धमेक व चौखंडी स्तूप, सारनाथ का स्तूप, ये मौर्य काल से संबंधित है। क्लास द लायन कैपिटल ऑफ किसको बोला जाता है? अशोक। सारनाथ को बोला जाता है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोक किसको बोला जाता है? सारनाथ को बोला जाता है। जो अशोक स्तंभ था इस पर शीर्ष पर 4 क्या बने हैं? शेर बने हुए हैं, जिन पर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ये 4 चित्र बने हुए हैं। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ये 4 चित्र किस पर बने हुए हैं? सारनाथ पर बने हुए हैं। क्लास अयोध्या और सांबल में जो मस्जिद है ये मुगल काल में किसने बनवाई थी? बाबर ने। अयोध्या और संभल की जो मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। ये अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। और झांझरी मस्जिद भी कहाँ थी क्लास? ये जौनपुर में थी। गुप्तकालीन जो शिखरयुक्त मंदिर है वो कौन सा है? तो 10 अवतार मंदिर है। गुप्तकालीन का जो शिखर मंदिर था ये कौन सा है? 10 अवतार मंदिर था।
तो क्लास ये कहाँ पर हो जाएगा, ये ललितपुर में हो जाएगा। भीतरगांव मंदिर और ये भीतरगांव मंदिर और दशावतार मंदिर ये गुप्त कालीन से संबंधित है। दशावतार मंदिर कहाँ पर हो जाएगा क्लास, ये दशावतार मंदिर हो जाएगा ललितपुर में। क्लास मुगल चित्रकला शैली की नींव किसके समय में रखी गई थी, तो हुमायूं के। मुगल कला चित्र कला जो थी, मुगल काल चित्रकला थी, ये हुमायूं के समय में इसकी नींव रखी गई थी। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर का जो काल था उसको चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको माना जाता है, गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको माना जाता है, गुप्त काल को बोला जाता है। और मुगल काल का स्वर्ण काल किसको बोला जाता है, शाहजहां को। मुगल काल का जो स्वर्ण काल था वो शाहजहां के समय में थे। मुगल काल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसे बोला जाता है, शाहजहां को। देखिए, मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण काल बोला जाता है शाहजहां को, और कला का किसको बोला जाता है, जहांगीर को कला का काल बोला जाता है चित्रकला के लिए। जहांगीर किस लिए था, चित्रकला के लिए। मुगल में स्वर्ण काल बोला जाता है शाहजहां को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है गुप्त काल को। तो क्लास ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1936 में। कलाकार संघ की स्थापना कब की गई थी, 1936 में। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में। भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी, 1920 में। 1920 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर था, लखनऊ में 1926 में बना था। इसका नाम भारखंडी संगीत विश्वविद्यालय है। हिंदुस्तान अकादमी कहाँ पर है, प्रयागराज में, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। भारत कला परिषद कहाँ पर है, वाराणसी में है। भारत कला भवन कहाँ पर है, ये भी वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, ये लखनऊ में अवस्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है क्लास, ये लखनऊ में स्थित है। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।